तेलंगाना स्टेट को बनाया कांग्रेस पार्टी ने। तेलंगाना के अवाम ने आपके पिताजी को तेलंगाना का मुख्यमंत्री बनाया। आपके वालिद साहब ने इतने झूठे वायदे किए थे 2014 में, पहला सीएम को एक दलित को बनाते करके आपके वालिद साहब जो स्टेटमेंट दिए वो झूठा नहीं होता क्या? आप 3 एकड़ का जमीन देते बोले, कहां गया आपका 3 एकड़ का जमीन? आपका 12% रिजर्वेशन जो माइनॉरिटी को देते बोले, क्या हुआ आपका 12%? और आप क्या बोले, हर युवा को 3,000 का निरुद्योग भृति देते बोल के बोले, क्या हुआ? डबल बेडरूम क्या हुआ? कविता जी, आप होश खो बैठ के आज बात कर रहे हो। आज निजामाबाद के पूर्व सांसद कविता जी ने आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल जी के और प्रियंका गांधी के बारे में अनाप शनाप बोलते जा रही थी। मैं कविता जी को एक बात बोलना चाह रहा हूं। कविता जी, आप अभी पूर्व सांसद है, आपका क्षेत्र नहीं होता है। ये आपका दोस्त अरविंद जी वहां के सांसद है और आपने बोला कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता वहां पर टूरिस्ट कर रहे हैं और आपके वालिद साहब तेलंगाना के टूरिस्ट हैं। वो बार बार अपने फार्म हाउस से रह के इलेक्शन के टाइम पे, सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे वो बाहर आते हैं और आप बोल रहे हैं कि तेलंगाना में कांग्रेस क्या किया है। तेलंगाना स्टेट को बनाया कांग्रेस पार्टी ने और इतने लोगों के बलिदान देखने के बाद तेलंगाना को देने की आवश्यकता को समझ के सोनिया गांधी जी ने उस दिन तेलंगाना दिया। उस दिन आपके वालिद साहब वोटिंग में नहीं थे। होना बोले तो आप संसद से रिकॉर्ड मंगाइए, आपके वालिद साहब बाहर सैर कर रहे थे, हाउस के अंदर वोटिंग के टाइम पे नहीं थे। और तेलंगाना बनने के बाद आपको तेलंगाना के अवाम ने आपके पिताजी को तेलंगाना का मुख्यमंत्री बनाया। आपके वालिद साहब ने इतने झूठे वायदे किए थे 2014 में, पहला सीएम को एक दलित को बनाते करके आपके वालिद साहब जो स्टेटमेंट दिए वो झूठा नहीं होता क्या? आप 3 एकड़ का जमीन देते बोले, कहां गया आपका 3 एकड़ का जमीन? आपका 12% रिजर्वेशन जो माइनॉरिटी को देते बोले, क्या हुआ आपका 12%? और आप क्या बोले, हर युवा को 3,000 का निरुद्योग भृति देते बोल के बोले, क्या हुआ? डबल बेडरूम क्या हुआ? कविता जी, आप होश खो बैठ के आज बात कर रहे हो, क्योंकि आज तेलंगाना के अवाम ने राहुल गांधी को और प्रियंका गांधी को और कांग्रेस पार्टी को जो आदर दे रहे हैं वो देखने के बाद आपके वालिद साहब को बुखार आके 1 महीने से वो बुखार के बहाने बना के घर से बाहर निकल रहे। और मेरे को इतना भी मालूम हुआ कि जो बोलते हैं ना, कांप रहे हो कांग्रेस के नाम से, आपके होश खो बैठ रहे। आप क्या बात कर रहे, अनाप शनाप जो बख रहे आप, वो आपके जबान को थोड़ा लगाम दीजिए। आपके जैसा कांग्रेस पार्टी ने कोई भी ऐसा लिकर स्कैम में या कोई स्कैम में कांग्रेस पार्टी के कोई भी नेता नहीं है। आप जिनके नाम ले रहे हो, पहले आपको घर को संभालो। आप इतने झूठे वायदा करके 2 बार सत्ता में आने के बाद तेलंगाना के आवाम को आपने धोखे पे धोखा कर रहे आप। मैं एक ही बात बोल रहा हूं, जो कांग्रेस पार्टी जो बोलती है वो करता है। लास्ट टाइम हम बोले तेलंगाना देते, हम तेलंगाना दिए। हम आरोग्यश्री देते करके हम आरोग्यश्री दिए। हम रेशन शॉप में नवरत्नालु के नाम पे जब रेशन शॉप में हम दिए फ्री करंट दिए कांग्रेस पार्टी। अभी हम कर्नाटका में हम जो 5 गारंटी बोले 100 दिन के अंदर हम अमल किए वहां पर। और तेलंगाना में भी हम 6 गारंटी लेके जो आ रहे हैं, वो 6 गारंटी 100 दिन के अंदर हम कंप्लीट करने वाले। और मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूं, हमने बोला कि हम 500 रुपए से गैस सिलेंडर देके, तो आपने क्या बोला, 400 रुपए में देते। इतने दिन क्या है, सो रहे थे क्या घर पे आप? हमारे जो रूलिंग स्टेट्स में है, हम 500 रुपए में सिलेंडर दे रहे, वही 500 रुपए हमारे स्टेट में भी देंगे हम। ये बोलने के बाद आपके वालिद साहब जाग के बोले कि 400 रुपए में देते। अगर हम 400 बोले तो वो 300 बोलने वाला।
हम 300 बोले तो 200 रुपए बोलते, या हम 200 बोले तो फुकट में गैस सिलेंडर देते बोल के बोलने वाले आप, क्योंकि आपको जो सत्ता से जो पैसे लूटने का जो आदत पड़ गया है, उसके लिए आप कुछ भी बोलने को तैयार हो गया। हम जो भी स्कीम्स दे रहे उसको एक 500 रुपए या तो बढ़ा रहे, या उसको 500 रुपए कमा के आप लोग, आपका मैनिफेस्टो आपने कट पेस्ट कर रहा। पहले आपका मैनिफेस्टो देखो, हम 6 गारंटी जब रिलीज किए सोनिया गांधी मैडम ने, उसी दिन से आपके वालिद साहब को बुखार आ गया और आप लोगों का होश खो बैठे आप। तेलंगाना अवाम ने आपको सिर्फ 40 दिन का टाइम दिया। ये 40 दिन में एटलीस्ट आपका गुनाहों को आप तेलंगाना के अवाम के सामने कबूल करो और तेलंगाना के अवाम से आप माफी मांगो, क्योंकि हम पूरा झूठ बोल के ये 10 साल हम सरकार चलाए। आइंदा से हम झूठ नहीं बोलेंगे करके एटलीस्ट जाके अवाम के सामने बोलो। ये बोलना बंद करके उल्टा हमारे ऊपर आप